आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 7 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स की जो आपके लिए एक्सेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है सीक्वेंस। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, मैं इस नाम को कंटिन्यू करता हूँ लिखना, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन ऐसे लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें सीक्वेंस फार्मूला लगा दिया है। तो हम देखते हैं कि सीक्वेंस फार्मूला कैसे लगेगा। तो सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सीक्वेंस, SEQUENCE। उसके बाद हम ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करेंगे काउंट ए का। काउंट ए क्या करेगा कि जब भी हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो उसको काउंट कर लेगा। तो आप कुछ सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ तक आपको डेटा फिल करना है और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये दूसरा ब्रैकेट भी हम क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राम के बाद श्याम लिखते हैं, फिर मोहन लिखते हैं, सोहन लिखते हैं। जो भी आप लिखेंगे एक सीक्वेंस जनरेट होता जाएगा और जैसे जैसे आप इस नाम को डिलीट करेंगे ये सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाला है वो होने वाला है ग्रिड लाइंस। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा राम, फिर यहाँ पे लिखा मैंने श्याम, फिर तीसरा लिखा मोहन। अब आप देख रहे होंगे कि ये ग्रिड लाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रही है। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं इसको कर दूंगा डिलीट और इसको क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे आपको कुछ टाइप करना है या कुछ लिखना है। तो आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें यहाँ पे न्यू रूल में आना है और न्यू रूल में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रूल का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अब दैट कंटेन में यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है क्या कंटेन करता है। ये करना है हमें कि नो ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स माने कि जब सेल की वैल्यू ब्लैंक ना हो तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उस यहाँ पे फॉर्मेट पे हम सेलेक्ट क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है बॉर्डर, हमें क्या देखना है बॉर्डर। बॉर्डर में हम यहाँ पे आउटलाइन डिस्क्राइब कर देंगे और उसके बाद हम कर देंगे ओके और यहाँ पे आके हम कर देंगे ओके। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो बॉर्डर अपने आप बनता चला जाएगा और जैसे जैसे आप डिलीट करेंगे ये बॉर्डर भी हटता चला जाएगा। जैसे हमारे पास एक टेबल दी गई है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने कॉलम डी और कॉलम ई को हाइड कर दिया, मैंने हाइड कर दिया। अब मैं जब भी इस टेबल को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कहीं जाके पेस्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, जो हाइड कॉलम थे उनको भी ये लेके आ जाएगा, यानी जो हाइड कॉलम थे उनको भी शो कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था, तो इसके लिए हम क्या करें कि हाइड कॉलम जो है वो कॉपी ना हो। तो सबसे पहले हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ऑल्ट के बाद साथ सेमीकोलन प्रेस कर देंगे। ऑल्ट के साथ जो ही आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे जो चीजें, जो कॉलम्स अप फ्रंट हैं सिर्फ उनको वो सेलेक्ट कर लेगा और कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और जाके आप जहां भी उसको पेस्ट करेंगे तो आप देखिए सिर्फ यहाँ पे उतने ही कॉलम आए जो अनहाइड हैं, हिडन कॉलम्स यहाँ पे नहीं आए। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉलम की चौड़ाई। जैसे क्या होता है कि जब भी आप कुछ टाइप करते हैं बार बार उसको आप माउस की सहायता से आप उस चौड़ाई को कम या अधिक एज पर योर रिक्वायरमेंट आप करते हैं। इसके लिए एक्सेल में एक सुविधा दी गई है। आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, आप क्या करिए पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए या पूरी शीट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप आएंगे होम टैब के अंदर ही फॉर्मेट में, फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट कॉलम विथ पे आप क्लिक कर देंगे तो जो सारे कॉलम हैं एज पर कंटेंट अपने आप को एक्सटेंड कर लेगा। पांचवा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1, उसके बाद लिखता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ शैलेश त्रिपाठी। तो आप देख रहे होंगे कि ये कुछ चौड़ाई ऐसे ऑटोमेटिक फिट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम इसको एक फॉर्मूला की सहायता से इसको फिट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सीट का नेम
है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे व्यू कोड पे। व्यू कोड पे ज्यों ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है वर्कशीट पे और यहाँ पे टाइप करना आपको सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर देना है और उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। कुछ भी इसके अलावा करना नहीं है। आपने जो ही क्लोज किया ये ऑटोमेटिक फिट होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 तो आप देखिए 10 के अकॉर्डिंग उसने ऑटोमेटिक अपने आप को फिट कर लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट और टैब की प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसकी चौड़ाई इसने बढ़ा दिया और इसको मैं अगेन सिर्फ यहाँ पे नेम करता हूँ तो देखिए चौड़ाई को इसने घटा लिया। तो अब इस पूरे सीट में आप कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो उस कॉलम की जो चौड़ाई होगी वो कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। जो छठा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रिंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए चलिए देखें। एक्सेल में जब भी कुछ भी प्रिंट करना हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो एक प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। यानी जो कंटेंट आपको एक्सेल में दिखाई दे रहा है क्या वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका कंटेंट प्रिंट करने के लायक है, यानी प्रिंट हो जाएगा, यानी सब कुछ फिट होके आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉलम है एक आधार नंबर का कॉलम इसमें छूट रहा है। अगर मैं कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सिटी तक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है और आधार नंबर इसमें कट रहा है और कटने के लिए एक डॉटेड लाइन शो कर देता है। ये डॉटेड लाइन तभी शो करता है जब आप कंट्रोल F2 यूज कर लेते हैं। एक बार जो ही आप यूज करेंगे ये डॉटेड लाइन शो कर देगा। तो इसमें आप एक चीज तो समझ पा रहे हैं कि जो आधार नंबर है वो आपका कट के आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे यानी इसको एरिया में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा टिप होता है, आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, पेज लेआउट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे स्केल एक ऑप्शन होता है। स्केल को आप थोड़ा सा घटा दीजिए। जैसे 95 मैंने किया, मैंने 90 किया, मैं इसको 85 कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन शिफ्ट कर लिया और डॉटेड लाइन ज्यों ही शिफ्ट कर लिया ये क्या होगा, प्रिंट में आ गया एक तरह से। अब आप कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा डेटा हमारे प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। यानी ये जब प्रिंट होगा तो कुछ इसी तरह का डेटा दिखाई देगा। सातवां और लास्ट टॉपिक होने वाला है कि कोई सीट हम एज इट इज कॉपी करके डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या उसी तरह का कोई सीट बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सीट नंबर 4 को कॉपी करते हैं। सीट नंबर 4 को अगर हम एज इट इज एक नया सीट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे आके इंसर्ट करें या हम इसकी कॉपी बना दें। इंसर्ट करेंगे तो आपको डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें इसकी कॉपी एज इट इज बनानी है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। जिस भी सीट का कॉपी बनाना है वहां पे राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप सीट को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे मूव एट द एंड। मूव एट द एंड पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक कर देंगे, क्योंकि चेक बॉक्स पे आप चेक नहीं करेंगे तो कॉपी नहीं बनाएगा। तो जो ही आप चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे तो इसका क्या करेगा, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। तो इस सीट का जिसका नाम है कॉलम विथ, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी एंड में लेके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एंड में एक कॉलम विथ आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।